He focused on blessings. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस ब्लेसिंग्स पे होता था. और ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे होता है? देखिए, जो दुआएं आप पढ़ते हैं वो गौर से पढ़ा करें. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर. ये सुबह उठते ही आप शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझे जिंदा रखा है, तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ तेरे लिए है, वरना तू चाहता मुझे मार देता और मुझे मौत आ जाती बगैर तौबा के, तो तूने मुझे एक और दिन दे दिया इस्तगफार करने के लिए, बेहतर होने के लिए, अपने मामलात बेहतर करने के लिए. इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, खाने के बाद की दुआ, उस पे भी गौर करें, शुक्र किया जा रहा है तो ब्लेसिंग्स पे गौर करें. ठीक है, तो ब्लेसिंग्स की लिस्ट भी बनाई जा सकती है, वो आप लोग को पता है इंशाल्लाह ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे किया जा सकता है, इस पे कई बार बात हुई है. ही हेल्प अदर्स, ये बहुत बड़ा एंटीडोट है सैडनेस से निकलने का. ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर देयर एंड डू समथिंग फॉर देम. इंशाल्लाह कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन खुद काम शुरू कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में कोई काम शुरू कर दें वेलफेयर का. इन्वॉल्व पीपल, इन्वॉल्व अदर्स इंशाल्लाह ताला. और ये एंटीडोट बाकायदा सूरह ज़ुहा में मेंशन्ड है डिप्रेशन का कि फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर व अम्मा साइला फला तनहर. तो ये बहुत बड़ा एंटीडोट है. तो ये चंद एक चीजें हैं जिससे नबी वसल्लम की लाइफ से हमें नजर आता है कि हमारे नबी गम से इस तरह कोप करते थे और उन्होंने इसी तरह कोप करना सिखाया. ठीक है, तो ये बड़े जबरदस्त पॉइंट्स हैं. और हाँ, लास्ट पॉइंट्स ये कि ही फॉरगिव अदर्स, ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए. फॉरगिवनेस हील्स यू, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं आप अपने ऊपर ही रहम करते हैं. ठीक है, जितना आप ग्रज रखेंगे तो उतना आपको ही तकलीफ होगी. तो ट्राई टू फॉरगिव अदर्स इंशाल्लाह ताला. नबी वसल्लम ने ऐसे ऐसों को माफ किया आप सोच नहीं सकते. नबी वसल्लम ने उस शख्स को भी माफ किया है जिनकी वजह से उनकी बेटी की डेथ हुई थी. उस शख्स का नाम मेरे जहन से अभी निकल गया. वो शख्स ने क्या किया था कि एक तो हिंद को माफ किया नबी वसल्लम ने, देखें कितनी बड़ी बात है, जिसने कलेजा चबाया था हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का. नबी वसल्लम ने जिस शख्स को माफ किया, हजरत ज़ैनब नबी वसल्लम की बहुत प्यारी बेटी, वो हिजरत कर रही थी मक्का से मदीना विदाउट हर हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड मेरे ख्याल अभी मुसलमान नहीं था. तो नबी वसल्लम ने उन्हें बुलाया कि मेरी तरफ आओ, और वो आ रही थी. हस्बैंड ने इंतजाम किया उन्हें भेजने का. तो रास्ते में शख्स आ गया, इसके हाथ में नेजा था. इसने हजरत ज़ैनब की तरफ नेजा किया, वो ऊंट पर बैठी थी, और उनको डराया कि खबरदार ये नेजा मार दूंगा तुम अगर यहां से निकली. तो वो जाहिर है औरत, आपको पता है, वो बड़ा डर गई इस तरह के एक उससे इंसिडेंट से, और वो गिर गई कैमल से, और वो हामला थी. उनको मिसकैरेज भी हो गया, हजरत ज़ैनब को मिसकैरेज भी हुआ, गिरी वो, उनको बहुत चोट लगी, और रवायात में आता है उस चोट की वजह से उनकी डेथ हुई. बाद में कुछ अरसे बाद उनकी डेथ हो गई हजरत ज़ैनब की. नबी वसल्लम ने इस शख्स को भी माफ कर दिया था. फतह मक्का के मौके में माफी मांगने आया, नबी वसल्लम ने इसको माफ कर दिया था. ठीक है, तो बहरहाल ये भी एक नबी की लाइफ से पता लगता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, कि दूसरों को माफ करने से अल्लाह ताला आपको गिना देता है, रिचनेस ऑफ द हार्ट देता है, आपको इंडिपेंडेंट करता है. असमद की जात, असमद का मतलब है द वन हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी, वो आपको भी इंडिपेंडेंट बनाता है दूसरों से, दूसरों की जात से. ठीक है, तो ये चंद एक चीजें नबी वसल्लम की जिंदगी से. होप पढ़ा था हमने. देखिए, होप में 3 चीजें आती हैं: गोल्स, एजेंसी, पाथवेज. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था. होप इज अ गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड थिंकिंग इन विच द पर्सन यूटिलाइजेस पाथवेज थिंकिंग एंड एजेंसी थिंकिंग. पहली बात, कोई गोल बना लें और वो गोल बड़ा तगड़ा हो, और उसके बाद कोई मसला है तो पाथवेज बनाया करें उस मसले के, कि मेरे पास क्या क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3, ये पाथवेज होते हैं. और उसके बाद एजेंसी, कि आओ अब इस पे अमल करते हैं, इस पाथवे पे अमल मैंने कैसे करना है. मिसाल के तौर पे चले एक मिसाल लेते हैं कि आप कहीं पे रिश्ता करना चाहते हैं, नौजवानों का बड़ा एक कॉमन मसला है. अब आप पाथवेज बनाएं बैठ के कि क्या किया जा सकता है. ठीक है, उसके अब्बा को अप्रोच किया जा सकता है. अच्छा, अब्बा से ना हो गई, दूसरा क्या है, दोबारा अप्रोच किया जा सकता है, ये भी है. ठीक है, उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, किसी से सिफारिश करवाई जा सकती है. अगर आपको इतना ही है, अगर आप समझे इतना वर्थ इट है, मैंने करना ही करना है. ठीक है, आपको नजर आती हैं कुछ चीजें लेट से कि अच्छा रिश्ता है, हाथ से ना चला जाए, ये वो, तो ये पाथवेज बना रहे हैं ना आप, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो.
اس کے بعد بھی کچھ نہ ہو جوتیاں پڑیں. تو جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے کو جوتیاں پڑیں تو وہ اینڈ میں کہتا پھر میں نہ ہی سمجھا, پھر میں نہ ہی سمجھوں. تو وہ ایسا نہ ہو جوتیاں پڑنے لگ جائیں. پھر بندے کو سمجھ جانا چاہیے عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا, سیلف اسٹیم بھی تو کوئی چیز ہے. تو پاتھ ویز یہ ہوتے ہیں 1 2 3 4 لیٹس ڈو دس اور نتھنگ از ورکنگ, استخارہ بھی چل رہا ہے, پھر سمجھ جائے, پھر وہ جوتیاں پڑھانے والی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا شوق ہے, ایجنسی ہے کہ وہ عمل کرو اس پہ. اسی طرح یو وانٹ ٹو اسٹڈی سم ویئر, تو اس کے پاتھ ویز بنائیں, کیسے اپلائی کریں, کیا کریں. نہیں ہوتا تو پھر اس کی دوسرا کوئی پاتھ وے بنائیں انشاءاللہ. تو یہ پریکٹس کیا کریں, اٹس اے گڈ تھنگ. اوکے.